मेरे साथ शफकत साहब मौजूद हैं। आज से तकरीबन 2017 में इनकी शादी हुई। जिन खातून से इनकी शादी हुई, इनके साथ इनका लव एट फर्स्ट साइट वाला सीन था। पहली नज़र में ही वो इनको पसंद आ गई और इन्होंने उनसे निकाह कर लिया। लेकिन अफसोस के साथ शादी के कुछ अरसा बाद ही इनकी बीवी का इंतकाल हो गया और उस एक इंतकाल ने, उनकी सडन डेथ ने इनको एज ए पर्सन कितना चेंज किया, इनकी लाइफ को कितना चेंज किया, वो हम इन्हीं से जानेंगे। और इनकी वाइफ ने अपनी डेथ से पहले इनको क्या कहा, क्या टेक्स्ट मैसेजेस किए, वो भी हम इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपकी शादी की। 2017 में आपकी शादी हुई? जी 2017 नवंबर में। और शादी के कितने अरसा बाद आपकी वाइफ की डेथ हुई? एग्जैक्ट 1.5 ईयर। 2019 हज वाला दिन था, ईद की रात थी इस रात पे। तो इट वाज सडन डेथ। एक पल्मोनरी एम्बोलिज्म जिसे कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग बनती है और उस वजह से उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ था। तो उस एक हादसे ने एक कंप्लीट जो एक ज़िंदगी का मेरा पहले पर्सपेक्टिव था चेंज कर दिया पूरी तरह से। क्योंकि जब आप किसी ऐसे इंसान को देखते हो जो आपके लिए सब कुछ हो और वो भी उनकी सडन डेथ, तो वो आई थिंक किसी भी बंदे को हिला सकती है। मुझे तो उसने हिला दिया था और आज तक मैं उस चीज़ को ना भुला पाया ना कभी भुला सकूंगा। अच्छा, आपकी जो उनसे शादी थी, पहली नज़र में आपको वो पसंद आ गई? जी ऐसे ही था। एज इन फैमिली से स्टार्ट हुआ था, बट जब मैंने देखा था तो इट वाज लाइक कि हाँ, शी इज़ द वन जिससे मैं जिंदगी गुजार सकता हूँ। अच्छा शफकत, आपने अपनी बीवी की बहुत सी ख्वाहिशात थी जो ज़िंदगी में वो काम करना चाहती थी। आप उस टाइम पे आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं थे, इतने स्टेबल नहीं थे। आपने उनकी डेथ के बाद बहुत सारे काम किए। क्या क्या काम थे जो वो करना चाहती थी? द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वो उनका ख्वाब था कि उन्होंने एक बुटीक स्टार्ट करनी है जहाँ पे वो अपने डिज़ाइनिंग एज इन शो कर सकें। उनको बड़ा शौक था इन कपड़ों की चीज़ों का। और एक दफ़ा उन्होंने मेरे साथ जिक्र किया था और मैंने यही प्रॉमिस किया था कि इंशाल्लाह, अभी तो इस तरह हालात नहीं है लेकिन जब भी हुआ तो आई वुड डेफिनेटली इसको हम पूरा करेंगे। और मेरे लिए एक जो वादा होता है वो किसी के भी साथ हो, वो मेरी बीवी के साथ हो, मेरे पेरेंट्स के साथ हो, एक बड़ी मायने रखता है। एक लॉयल फैक्टर होता है उसमें कि आप कितने सच्चे हैं। अगर वो आपके सामने है नहीं है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपने वो चीज़ पूरी करनी है। एंड वही मैंने स्टार्ट किया था। उनके नाम से ही सुम्बुल से ही मैंने वर्ड निकाला था, सुम्बो, डेट मीन्स गिफ्ट फ्रॉम गॉड। और मैं यही मानता हूँ कि वो अल्लाह की तरफ से मेरे लिए एक तोहफा थी और उसी को मैं लेके फिर मतलब काफ़ी हर्डल्स आए। इतना ईजी नहीं था क्योंकि वो बंदा खुद है ही नहीं जिन्होंने इस चीज़ को एग्जीक्यूट करना है। तो फिर मैंने उन चीज़ों को देखा, उनके कपड़ों की, उनकी ड्रेसिंग सेंस को। मुझे पास्ट में जाना पड़ा कि वो किस तरह से ड्रेसिंग करती थी, किस तरह से करना चाहती थी और किस तरह से लोगों को वो देखना चाहती थी ड्रेसिंग में। वो सब चीज़ें फिर एक जगह पे एक्यूमुलेट करना और फिर उसको एग्जीक्यूट करना इट्स क्वाइट टफ जॉब, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डिड इट। तो शफकत, जब वो जिंदा थी, अपनी जिंदगी में भी उनको जिस तरह से लड़कियों को शौक होता है शॉपिंग करने का, बाहर निकलने का, लड़के बहुत ज्यादा तंग आ जाते हैं इन चीजों से कि क्या है यार, बाज नहीं आती, बस नहीं करती। तो आपके साथ भी ऐसा होता था? ऑफ कोर्स होता था। उनको शॉपिंग का वैसे ही बहुत शौक था और जब कभी उस साइड जाना पड़े जहाँ पे रश बहुत हो और मैं वैसे ही थोड़ा सा उससे चिड़चिड़ा हो जाता था। लेकिन मैं फिर ये होता था कि काइंड ऑफ यूज्ड टू हो जाना और साइड पे बैठ जाना। मैंने कहा आप जाएं, जो जितना कुछ करना है कर लें, वो वापस आए, फिर मैं साथ निकल जाऊंगा। शफकत, माशाल्लाह आप इतने लॉयल हैं। आजकल के लड़के या हस्बैंड्स की हम बात की जाए, वो इतने लॉयल नहीं होते। आप तो, आपकी बीवी आपके साथ भी नहीं रही, तो इसके पीछे क्या रीज़न है? क्या ऐसा किया था उन्होंने, या क्या चीज़ें आपको उनकी इतनी पसंद थी, या कुछ ऐसे प्रोमिसेस आपने उनसे किए हों और आपको हो कि आपके लिए आपके वादे बहुत इंपॉर्टेंट हैं? शादी वाली रात मुझे याद है, मैंने उनसे ये वादा किया था कि मैं शायद खुद को भूल जाऊँ लेकिन आपको कभी भूलने नहीं दूंगा। तो वो वादा मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा एक मतलब कि चीज़ थी जिसको मैं लेके चल रहा हूँ। अच्छा शफकत, ऐसे होता है कि जब किसी भी इंसान की डेथ होने वाली होती है, हमें लगता है कि इस बंदे ने चले जाना है, तो उस बंदे को खुद पता होता है कि होने वाला है और वो हमें कुछ ना कुछ इशारतन बता रहा होता है या कह रहा होता है कि मेरे साथ ये होने वाला है। तो आपकी बीवी के कुछ ऐसे वर्ड्स या उन्होंने आपसे कोई बात की हो या कोई एक्टिविटी ऐसी जिससे आपको लगा हो कि वाकई कुछ होने वाला है? शायद उसका वक्त थोड़ा लिखा था और वो सिर्फ मेरे साथ स्पेंड करना चाह रही थी, हो सकता है। जब उनकी डेथ हुई थी उससे एक रात पहले, 24 घंटे पहले, शी टेक्सटेड मी और उनमें यही वर्ड्स थे कि मैंने ख्वाब देखा है कि मैं लेटी हुई हूँ और आप पाँव की तरफ बैठे हुए हैं और आप रोए जा रहे हैं। एंड शी वाज लाइक कि मुझे पता है कि ये क्या है। मतलब शी न्यू के कुछ होने वाला है विद इन 24 आवर्स। मैं खुद परेशान हो गया था। मैं किचन में था, खिचड़ी बना रहा था, मैं भागा उसकी तरफ गया। मैंने पूछा ये किस तरह के मैसेज, जैसे कोई मैसेज करता है। एंड शी वाज लाइक अपने उसी खुशगवार मूड में, चलो हटो दफा हो।
एंड उसके बाद वो आई थी बाद में, तो मैं किचन में था एंड शी हग मी, और रिमेंबर वो एक लास्ट हक थी एंड मुझे नहीं पता था कि वो आखिरी होगी, बट वो उसके 24 घंटे बाद उनकी डेथ हुई थी। और वो भी इट्स लाइक कि हाथों से कोई जैसे रेत निकल रही हो, मतलब जो जिंदगी में कभी बंदा चीज़ सोच भी नहीं सकता वो आपके साथ हो तो आपको तो वो दुनिया हिला देती है। इस तरह ही कुछ हुआ था। शफकत, एक इंसान आपके इतना क्लोज होता है और फिर वो अचानक आपको छोड़ के चला जाता है, आप इतनी मोहब्बत करते हैं जिससे, तो कितना टाइम लगा आपको इस ट्रॉमा से बाहर निकलने में? एक बंदे के आप साथ रहते हैं, हर वक्त साथ हैं, इतनी मोहब्बत, इतनी वफादारी है, और अचानक वो आपका ये साथ था, आपके हाथ से वो निकल गया, तो कैसे आपने सरवाइव किया उन डेज में? बहुत मुश्किल था। फर्स्ट 6-7-8 मंथ्स आई गेस। लॉकडाउन, आई थिंक मार्च में लॉकडाउन लगा था। उससे पहले तो मैं उसी घर में रहता था और हम अकेले रहते थे। मैं उसी घर में ही रहता था 8-7-8 महीने, और मुझे लोग कहते थे कि वहाँ से निकल आओ निकल आओ, बट मेरे लिए मुश्किल था। हालांकि सिचुएशन ऐसी थी कि मैं चाह रहा था कि मैं वहाँ से निकलूं, बट इतनी अटैचमेंट थी, इतनी यादें थी मुझे, चलते फिरते वो उसकी हंसी का बार बार सुनाई देना, आवाज़ आना कहीं से उनका, मतलब उसी घर में मैं किसी को आने की इजाज़त भी नहीं देता था कि कोई ना आए, अपने आप को एज एन आइसोलेशन बंद कर देना। काफ़ी मेरे करीब दोस्तों को, अम्मी पेरेंट्स, उन्हीं को ही पता है, बाकी किसी को नहीं पता। बट एट द एंड मैंने फैसला किया था कि मैं उम्रा करूं, शायद उससे कुछ हेल्प मिल जाए, और एक अल्लाह की तरफ से वो था। मेरे पैसे भी जमा थे, बट वो हो नहीं सका था कोविड की सिचुएशन की वजह से। लेकिन उम्रा ना हुआ, उसमें भी एक अल्लाह की हिकमत थी कि वो पैसे मैंने उनके नाम का मदरसा स्टार्ट करना था, जो कि कोई बच्चा मेरे पास आया था और उसने चंदा मांगना था कि 1000 रुपया दे, एक मदरसा है छोटा सा बैक एंड सिंध में। वो मेरे पास ख्याल आया कि मैं क्यों 1000 दूं, मेरे पास जब इतने पैसे पड़े हुए हैं जो कि मैं उम्रा भी अब नहीं कर सकता। तो वो मैंने सारे स्टार्ट करवा दिए मदरसे में। वो देखते 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 अल्हम्दुलिल्लाह विद द डोनेशंस वो अब एक रजिस्टर्ड मदरसा है सिंध में, और अब वो मस्जिद का काम भी चल रहा है। शफकत, अगर ऐसा होता है कभी किसी के साथ कोई इंसिडेंट, किसी की बीवी की डेथ होगी, किसी हस्बैंड की डेथ होगी, थोड़े अरसे बाद ही फैमिली या सोसाइटी का एक प्रेशर आने लगता है उनके ऊपर कि दोबारा शादी कर लो, यानी इस तरह से ट्रॉमा से निकलोगे, लाइफ में आपको मूव ऑन करना चाहिए। आपके ऊपर कोई ऐसा प्रेशर आया, और अगर आया तो आपने किस तरह से कहा कि नहीं, आपका प्रॉमिस था अपनी बीवी के साथ एक, आप जिसको आपने फुलफिल करना है एंड तक? ज़रूर आया था फैमिली की तरफ से, एज एन स्टार्ट में नहीं, साल, मतलब उन्होंने भी समझा कि हाँ अब टाइम आ गया, किसको कहें कि थोड़ा सा। बट फॉर मी मूव ऑन सिर्फ शादी करना ही नहीं है, शादी एक है पार्ट ऑफ लाइफ है, और आप एक टाइम आता है आप कब तक अकेले रहते हैं, और ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और एज ए सुन्ना भी देखा जाए तो आपको करनी भी चाहिए। और बट ये था कि मैं ना उस वक्त रेडी था, और अभी अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता अपने पेरेंट्स को देखते हुए अपना थोड़ा सा दिमाग को रेडी करना चाहता हूँ कि हाँ। लेकिन मैं यही कहूँगा कि जो लिसनर्स हैं मेरे या जो भी हैं, जब आपके ऊपर कोई भी ऐसी सिचुएशंस आती हैं और आपके सराउंडिंग्स में आप देखें कि किस तरह से लोग आपको जो है ना प्रेशराइज कर रहे हैं, तो अपने लिए स्टैंड लें। ठीक है ना, हम कहते हैं कि नहीं हम फंस जाते हैं, ये करते हैं, अपने लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है, कोई और नहीं लेगा। तो मैंने अपने लिए स्टैंड लिया था, और अब ये आलम है कि शुक्र है मुझे कोई कहता नहीं है कि तुम करो, वो ये कहते कि टेक योर टाइम। आप ये ना कहें कि मैं जो है ना नहीं करूँगा या इस तरह, आप स्मार्ट मूव करें अपने हिसाब से कि मुझे वक्त आने पे, अभी काफ़ी चीज़ें जो मैंने करनी है, लेकिन वक्त आने पे मैं मूव ऑन करूँगा। आप इतनी ख्वाहिशात सारी उनकी पूरी कर रहे हैं जो वो जिंदगी में करना चाहती थी, अब उनके जाने के बाद आप कर रहे हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि आपने उनको ख्वाब में देखा हो या उन्होंने आपको बताया हो कि वो बहुत सेटिस्फाइड है या बहुत खुश हैं जो भी काम आप उनके लिए कर रहे हैं? जैसे आपने मदरसा बनाया, उनको सवाब पहुंचता है, जो उनका बुटीक वाला काम था आप उसको लेके चल रहे हैं। ख्वाबों में हाँ काफ़ी दफ़ा आई हैं, बहुत दफ़ा, शायद मैं गिन भी नहीं सकता। और हमेशा से जब भी देखा है एक खूबसूरत लिबास में और एक बागों के अंदर, और कभी मैंने उनको तकलीफ़ में नहीं देखा। हाँ, कभी उन्होंने ख्वाब में बातचीत नहीं की, बोली नहीं है, मुस्कुराई हैं, और मैं दूर से ही देखता रहा हूँ हमेशा से। और इस तरह के ख्वाब है। एक बहुत ही बड़ा ख्वाब था और बहुत भारी सा ख्वाब था, जिन्होंने वो किसी बाग में थी और कोई मेहमान आए हुए थे और मुझे लेकर गई थी, वो मैं नहीं भूलता। बाकी हमेशा से मैंने उन्हें, और जब भी मुझे ऐसा फील होता था कि जब मैंने चाहा है कि वो मेरे ख्वाब में आए, और मैं रो के अगर दुआ भी मांगता था तहज्जुद में या वैसे भी, तो वो डेफिनेटली आई हैं।
मुझे इतना यकीन होता था आज आएंगी आएंगी। तो वो बड़े ख़ास मौके होते थे जिन पे मैं ये दिली ख्वाहिश करता था और अल्लाह ने मुझे दिखाया था। तो वहाँ से मेरा यकीन और पुख्ता होता था कि हाँ कोई है। शफकत, आप जब ये सारे काम करते हैं, मदरसा जाते होंगे, आप जब बुटीक का सारा काम करते हैं, तो देट इज़ ऑब्वियस कि आप कितनी मोहब्बत करते हैं अपनी बीवी से। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि डू यू स्टिल मिस हर मोमेंट पे, कपल्स को आसपास देखते हुए, साथ ग्रो करते हुए, काम करते हुए? आई डू इन एवरी सेकेंड ऑफ माई लाइफ। इस तरह की चीज़ें जब होती है ना मेरे सामने, कोई ऐसी बातें जो रिपीट हो जाती हैं, या कोई ऐसा कपल बैठा हो जो कुछ ऐसा कह रहा हो कि आपको याद आ जाए कि हाँ हम भी ऐसे बैठे थे कभी। एंड मुझे कभी ये भी होता है कि शायद वो भी मिस कर रही हो मुझे किसी जगह कहीं पे बैठे हुए, और मुझसे ज़्यादा प्यार उन्होंने मुझसे किया था, ये मेरा मानना है, जिससे मैं इंस्पिरेशन लेता हूँ। और कहीं ना कहीं वो बैठ के ज़रूर मुझे मिस कर रही होंगी। शफकत, पीपल डोंट टेक रिलेशनशिप सीरियसली। लोग काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पाते हैं। बाद में जब एक बंदा आपके पास नहीं रहता तो आपको बहुत सारे रिग्रेट्स होते हैं कि काश उस वक्त मैं ये कर लेता, काश उस वक्त मैं वो कर लेता। आपने बहुत करीब से पा के अपनी मोहब्बत खोई है, तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे ऐसे लोगों को? बस मैं सिर्फ यही मैसेज कहूँगा कि जो आप वादा करते हैं किसी की बेटी के साथ, तो उसको कभी ना तोड़ें। थैंक यू सो मच शफकत फॉर योर टाइम। मुझे बहुत 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 अच्छा लगा आपसे मिलके। लाइक मेरे ख्याल में मेरी ज़िंदगी का पहला इंटरव्यू है जिसमें मुझे रोना भी आया, जिससे मुझे स्ट्रेंथ भी मिली है, और जिससे मुझे वाकई बात भी पता चली है कि सब मर्द एक जैसे नहीं होते हैं। हमारे यहाँ ये कह दिया जाता है कि सब मर्द एक जैसे हैं, प्रोमिसेस फुलफिल नहीं होते हैं, या धोखा देके चले जाते हैं। जहाँ पे ऐसे मर्द हैं वहाँ पे ऐसे मर्द भी हैं। जो कहा जाता है कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, वो बिल्कुल सही कहा जाता है कि वाकई 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। अपनों के साथ जितना हो सके वक्त स्पेंड करें, क्योंकि आपको नहीं पता होता कब किसके साथ आपकी आखिरी मुलाकात है। अगले शो में अगली स्टोरी के साथ दोबारा आपसे मिलूंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सोशल पाकिस्तान की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस को दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी कीजिए।